ma'am. Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. ma'am. Good I'm morning. fine, ma'am. What about Good you? morning. We are fine. What about you? I'm also fine, Beta, and you are most welcome in this new session. And in this session, we are going to start our new chapter. And this chapter is about the soil varieties, soil resources. तो इस Yes, चैप्टर ma'am. में हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो कितने टाइप की होती है, कहाँ पाई जाती है, कौन सी क्रॉप्स इसके लिए बेटर है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो आज सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के प्रकार। सॉइल कितनी टाइप की होती है, तो हमें तो देखने में एक ही जैसी लगती है, लेकिन ये अलग अलग टाइप की होती है। और इसका भी चैप्टर पिछले वाले से लिंक है, बिल्कुल जैसे हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है ना, तो ये भी दूसरे से लिंक है। दूसरा हमें पढ़ना है सॉइल एरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी कैसे खराब हो रही है, हमारी हर चीजें खराब हो रही है, तो मिट्टी भी खराब हो रही है। कैसे हो रही है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नहीं आ रही। एंड लास्ट है सॉइल कंजर्वेशन। तो हमें क्या पढ़ना है कि हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। ओके, ये सभी को आवाज जा रही है? यस मैम। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है हमें, डियर चिल्ड्रन, सॉइल इज फाउंड ऑल अराउंड अस। तो ये हम सभी ने देखा है कि मिट्टी चारों तरफ दिखती है, चाहे हम जहां भी देख लें मिट्टी जरूर दिखती है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक पेबल, एयर एंड वाटर। अब ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, दैट मीन्स की एक जटिल संरचना हमारी मिट्टी में, केवल मिट्टी नहीं बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, जैसे कि पेबल्स, कंकड़ भी, हवा भी मिली होती है, पानी भी मिला होता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी हल्की सी गीली गीली लगती है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ये हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हम लोग एज अ फूड आइटम यूज करते हैं, वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं, मिट्टी में। मिट्टी में उगाए जाते हैं ना सारे पेड़। तो ये जो सॉइल है, दिस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सभी के लिए ये जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू फॉलो सॉइल कंजर्वेशन मेथड, और इसलिए ये जरूरी है कि हम मिट्टी को बचाएं। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि इसको नुकसान क्या है, कौन है ऐसा जो इसके पीछे पड़ा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल ये हमें चैप्टर में पढ़ना है, और तभी पता लगेगा कि इसको हम कैसे बचाएंगे। यस, तो सबसे पहले है हमारी जंप स्टार्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है द डैश लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज द सॉइल। तो हमारी अर्थ की कौन सी लेयर सॉइल के नाम, जो हमारी सॉइल है वो हमारी अर्थ की कौन सी लेयर पे पाई जाती है? टॉप लेयर, टॉप लेयर लिखना है, सबसे ऊपर वाली। ओके, तो टॉप लेयर जो है हमारी, यस अपर भी लिख सकते हैं, अपर भी लिख सकते हो आप। तो अपर लेयर या टॉप लेयर कुछ भी, तो जो क्रस्ट है यहीं पर मिट्टी भी पाई जाती है। इट टेक्स 1000 of years from soil to be formed from dash। अब मिट्टी किससे बनी है, हजारों साल कैसे लग गया इसे, मिट्टी किससे बन करके रेडी हुई है, पहले क्या था? मैम रॉक, रॉक लिखना है, रॉक पहले। स्टोन नहीं, स्टोन जो है वो छोटा रूप आ जाता है, पहले चट्टान होती है बड़ी सी, विशाल, बहुत बड़ी सी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, चट्टान यानी कि रॉक। अब चट्टान में और पत्थर में बहुत डिफरेंट है। पत्थर यानी छोटा सा, जिसको उठा के किसी को मारा भी जा सकता है, लेकिन चट्टान को उठा नहीं सकते। केवल चट्टान को उठाने के लिए केवल हनुमान जी को ही आना पड़ेगा। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमारी सॉइल किससे बनी है, रॉक से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, डैश सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। अब कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए यूज होती है? मैम आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद होगा तो किसी को। मैम सेल। अब हमारा इस चैप्टर में दिया होना चाहिए। मैम सेल।
यहाँ इसमें दिख नहीं रहा। मैम लास्ट, मैम सेल होगा मैम, उसमें था। सेल। चलिए यहाँ पर आपको रेड सॉइल लिखना है ओनली। मैम सेल हो मैम, मैम रेड मैम पेज नंबर 114 में है। तो क्ले सॉइल यूज होती है आपकी चिकनी मिट्टी, या फिर आप रेड सॉइल लिख सकते हो। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन लिखना है। फिलहाल क्ले सॉइल लिख देना, क्योंकि इसी से मटका भी बनाया जाता है, इसी से टाइल्स भी बनाई जाती हैं, क्ले सॉइल से, चिकनी मिट्टी। ओके, मैम रेड यस तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी से। तो हमारी ईंट बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे घर को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी बड़ी सी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में भी यूज होती है, ये किससे बनाई जाती है? क्ले सॉइल से। अब देखिए दूसरा है, ए प्लांट गेट्स डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल। तो एक पौधा वो मिट्टी से क्या क्या चीजें ले सकता है? मैम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो पानी और पोषक तत्व, ये दोनों ही मिट्टी से लेता है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? वाटर, एंड सेकंड इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट है हमारा ई। इसमें क्या बोला है? डैश सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड इट इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो कौन सी मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और कौन सी मिट्टी फसल उगाने के लिए सबसे ज्यादा? मैम लोमी, लोमी सॉइल। यस, लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, क्योंकि दोमट मिट्टी में ह्यूमस, पानी, ये सारी चीजें प्रॉपर होती हैं, और इसकी वजह से ये मिट्टी काफी फर्टाइल होती है और सारी फसलें उगाई जा सकती हैं, और इसमें फसलें बहुत अच्छी ग्रोथ भी करती हैं। मैम अब इस टाइप की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, यानी कि सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है। चलिए तो ये कर लेंगे सभी, फिल इन द ब्लैंक्स। मैम ई में क्या होगा? मैं एक बार फिर से बता दीजिए मैम। ई में, ई में लोमी, फर्स्ट में आएगा आपका अपर या टॉप लेयर, सेकंड में आएगा रॉक, थर्ड में आएगा क्ले सॉइल, एंड नेक्स्ट इसमें आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड लास्ट में आएगा लोमी सॉइल, LOAMY। ओके, यस मैम। अब नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट टॉप या अपर। बहुत कंफ्यूज करते हो आप मैं लोग, फर्स्ट रियली बहुत कंफ्यूज करते हो आप लोग। अगर गुरुजी पढ़ा रहे होते ना तो आप आश्रम से निकल चुके होते अब तक। यस मैम। फर्स्ट में आएगा टॉप या अपर। ओके, और कोई कंफ्यूजन या आगे चले? मैम आगे। मैम आगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। मैम कर लिए मैच। मैचिंग कर ली? वाओ। Yes, चलिए ma'am. फर्स्ट सैंड सॉइल लास्ट में और मैम क्ले सॉइल मैम first फर्स्ट होगा, मैम लोमी सॉइल सेकंड होगा। चलिए तो पहला है सैंडी सॉइल, जो कि रेगिस्तान में मिलेगी। क्ले सॉइल हमारे मटके बनाने के लिए यूज होगी, और दूसरी है लोमी सॉइल, जो कि फसलों को उगाने के लिए यूज होगी। तो ये बहुत ही इजी था, इसको कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। यस, मैम यहाँ पे मैम पिक्चर में। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के प्रकार, और आप सभी को ध्यान से सुनना है। दोबारा कोई चांसेस नहीं है फिर से पूछने के कि ये वाला फिर से, एक ही बार में सुनना है ध्यान से। ओके, यस मैम। चलिए तो अब ये जो एक्टिविटी है ये आपको बाद में करनी है, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे, ना ही आपको स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जा सकता है। तो आप अपने घर के अगल बगल वाला प्लेग्राउंड देख लीजिएगा और वहां की मिट्टी फाइंड आउट करेंगे कैसी है। ओके, चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन अबाउंडेंस इन इंडिया। तो हम बिल्कुल बाकी सारी चीजों की तरह, जैसे अभी हमने कोल, पेट्रोलियम पढ़ा, पेड़ों के बारे में पढ़ा और पानी के बारे में पढ़ा, सेम इसी तरीके से मिट्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी अर्थ जितनी भी चीजें हमें देती है वो सारी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खुदाई करने के बाद मिले चाहे वो ऊपर से मिले। तो खुदाई करने के बाद कोल एंड पेट्रोलियम मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में, फिलहाल इंडिया में ही नहीं, जितने भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर, उन सभी के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है।
तो ये भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मिट्टी बना सके। ओके, यस मैम। तो सॉइल इज नेचुरल रिसोर्स, ये भी प्राकृतिक स्रोत है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारी इंडिया में जो अलग अलग मिट्टी पाई जाती है अलग अलग जगह पर, उन मिट्टियों के बारे में हमें पढ़ना है, और वो मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी है, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सी फसल कौन से एरिया में ज्यादा होती है। दैट मीन्स अगर पूछ लिया गया चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो आप लोग बता पाए, और इसीलिए ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। ओके, यस मैम। चलिए, तो फर्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ये देखिए, ब्लैक सॉइल अभी बिल्कुल पिछले चैप्टर से ही लिंक होता है ये, जहां पर वोल्केनिक एरप्शन हुआ, इग्नियस रॉक बह करके आई, उसने जितनी जगह मिट्टी को जलाया वहां की पूरी मिट्टी जल करके राख हो गई, और वहीं पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ओके, यस मैम। तो ये ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक। ये मिट्टी, ये वाली मिट्टी काली होती है, यानी कि इसका रंग काला होता है। अब ये काली क्यों है? ऐसा नहीं है जैसे हम आपस में देखते हैं कि कोई बहुत गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, किसी का कलर ज्यादा फेयर है, तो इस टाइप से मिट्टी में नहीं होता। ये मिट्टी इनके टेक्सचर के आधार पे, दैट मीन्स कि ये कैसे बनी है, इससे इनका कलर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, जो मिट्टी है आपकी, जो ब्लैक कलर की होती है, आर रिच इन क्ले, इसमें चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। और हम ब्लैक सॉइल को ब्लैक लावा सॉइल यानी कि लावा सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लावा और मैग्मा से बनी है। ओके, यस मैम। तो सिंस इट इज फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक, ये लावा रॉक से बनी है, और इसीलिए इसे ब्लैक रॉक या लावा रॉक भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फर्टाइल एंड इज मेनली फाउंड इन द दक्कन प्लेट्यू रीजन कवरिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब ये मिट्टी बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस से जो लावा एंड मैग्मा निकल के आया था, उस लावा एंड मैग्मा में बहुत सारे मिनरल्स भी थे, और जब वो बह करके अर्थ सरफेस पे आए तो उन्होंने मिट्टी को जलाया, लेकिन वो जो मिट्टी जली थी वहीं पर ये लोग भी, ये जो मिनरल्स थे ये भी ठंडे हो गए थे, सॉलिडिफाई हो गए। तो इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो अब देखिए, ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, ये लावा से बनी हुई है। अब ये पाई कहाँ जाती है हमारे इंडिया में, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्कन प्लेट्यू पे, जो दक्कन का पठार है हमारा, बेसाल्ट रॉक से बना हुआ, ये पढ़ा था हमने। हमारा दक्कन प्लेट्यू पूरा का पूरा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। तो यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र। तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। दूसरा है मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल में खेती किस चीज की होती है सबसे ज्यादा अच्छी? तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा जो फसल उगाई जाती है वो है कॉटन, शुगर कैन, व्हीट, ऑयल सीड, मिलेट एंड टोबैको। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल के लिए जो प्रेफरेबल जो फसल है वो है कॉटन। तो सबसे ज्यादा कॉटन की खेती, दैट मीन्स कि जो हम सूती कपड़े पहनते हैं समर सीजन में, कॉटन क्लॉथ्स, वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते होंगे? उनके लिए रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश से और गुजरात से ही मिलता है। ओके, यस मैम। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें कॉटन की खेती होती है, शुगर कैन की, व्हीट की, ऑयल सीड्स यानी कि सरसों भी उगाया जाता है, मिलेट यानी कि बाजरा भी उगाया जाता है, एंड टोबैको, तंबाकू, ये सारी चीजें इस काली मिट्टी से उगाई जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है रेड सॉइल, हमारी लाल मिट्टी। और फिलहाल मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है कि वहां की जितनी भी मिट्टी है वो रेड कलर की है, इसलिए उसे रेड प्लैनेट भी माना जाता है। जैसे हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट माना जाता है, ऐसे ही अर्थ को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो हमारी अर्थ में तो पानी है, इस वजह से उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह। और हम मंगल ग्रह पे सबसे ज्यादा क्या है? लाल मिट्टी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। ओके, यस। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो फसलें दी हुई हैं इन्हें उगाने के लिए आप लोग मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर केवल लाल मिट्टी है, पानी नहीं है। तो फसल को उगाने के लिए केवल मिट्टी ही नहीं, पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। सनलाइट तो फिलहाल मिलती ही है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है,
बट रिच इन आयरन, इस मिट्टी में आयरन मिला होता है। वो आयरन नहीं जिससे लोहा बनाया जाता है, वो आयरन जिसकी हमारी बॉडी को मिनरल्स के रूप में जरूरत होती है। यस मैम। जैसे हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उनसे हमें आयरन मिलता है, जानते हैं ना आप लोग। यस यस मैम। मैम। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि लोहा टूट टूट के हमारे शरीर में आ जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाने से क्या होता है, आयरन जो हमें मिलता आयरन है मिलता वो है। एक मिनरल की फॉर्म में मिलता है। तो वो मिनरल अलग है और जो ओर से हमें आयरन मिला है वो अलग है, दोनों ही अलग अलग है। ओके, यस यस मैम। मैम। चलिए, तो ये जो लाल मिट्टी है इसमें आयरन बहुत ज्यादा मिला है। रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, जहां पर हमारा बृहदेश्वर मंदिर बना था, पूरा का पूरा ग्रेनाइट वाला, याद होगा आप लोगों को। यस मैम। यस तो मैम। उस एरिया में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तेलंगाना में, जो कि नया राज्य बना था हमारा 1903 में, एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी यही मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा और झारखंड में भी यही लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये मिट्टी ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार है, ये मिट्टी कम उपजाऊ है, लेकिन बहुत सारी फसलें इसमें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटो यानी कि आलू, दूसरा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मिलेट बाजरा, रागी, टोबैको, व्हीट एंड मेज। तो ये सारी फसलें हैं जो इस मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं। ओके, यस मैम। यस तो मैम। लाल मिट्टी में उगने वाली जो सबसे ज्यादा फसल है वो है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। तो मूंगफली जो है वो मेनली इन्हीं में उगती है, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है। ओके, यस मैम। अब दूसरी आती है एलुवियल सॉइल। ये है हमारी, मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए तो एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास भी है हमारी, दूसरी और क्लास भी है 10 बजे से। चलिए, तो आज जितना पढ़ा है समझ आया सभी को। यस अनुप्रिया बेटा, आपको कुछ Yes. पूछना है? मैम। यस अनुप्रिया। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। चलिए, तो Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास में हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी मिट्टी होती है, कहाँ पाई जाती है, और बाद में हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सी टाइप की मिट्टी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके, मैम एलुवियल सॉइल। अभी नहीं मैम, पता सबसे लगा ज्यादा। सकते हैं, और अभी बिल्कुल कंफर्म भी नहीं है एलुवियल सॉइल ये Yes, सबसे ज्यादा। ma'am. जब पढ़ लेंगे ना तब कंफर्म हो जाएगा। यस मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन करते हैं। होगा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, टेस्ट होगा आपका 12 चैप्टर ma'am, कंप्लीट आपकी होने बात के है। बाद। जब 12 चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके होंगे पूरा, बुक ए एंड बुक बी अच्छा। दोनों, तब आपका टेस्ट होगा। ओके, यस मैम। चलिए तो आज के लिए Yes, इतना ma'am. ही। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।